ईस्टर के बाद का पहला रविवार है और जैसा कि हम कोरोना वायरस के कारण कोई भी इस चर्च में नहीं आ सकता, मगर हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि आप चर्च के अंदर हैं and you may feel the presence of God. You may feel as if you have come to the church to worship and pray. We would first start with a prayer. Let us pray. Father Almighty, we pray Thee that Your blessings be upon all that we do. Speak to us through Thy word, and may this our service be appreciable in Thy sight, and that Your blessings be upon us as we continue to delve into the word of God. For we ask it all in the name of His Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. We will all at our homes rise up and sing. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। Let us read from Luke chapter 24 verse 13 to 35. इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि ये इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और सब उसका शव ना पाया, तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा है कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां मैं जा रहा था, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ रहा था कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बात उन्हें बता दी, और ये भी कि उन्होंने उस रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हम अपने स्वरों को खुदा के हजूर झुकाएं। आए खुदावंद, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से एमाउस की तरफ जाते हुए 2 लोग खुदावंद तुझे पहचान ना सके, जबकि आप उन्हें स्क्रिप्चर्स में से समझा रहे थे,
प्रभु परमेश्वर हमें ऐसी मदद भेजें ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें, और प्रभु तेरे वचन को ना सिर्फ समझ सकें, तेरे लोगों को समझा भी सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं दो लोग इमाउस की तरफ जा रहे थे, और उस समय लोगों के पास, क्योंकि वो पैदल जा रहे थे, समय चाहिए होता था ताकि वो डिस्टेंस को कवर कर सकें। और ये लोग जब निकले तो जाहिर सी बात है सुबह निकले होंगे, अर्ली मॉर्निंग निकले होंगे, और जब वो निकले तो पैदल चलते जा रहे थे, और साथ में यीशु उनको आके मिले, और यीशु एक स्ट्रेंजर की तरह उनसे मिले, और यीशु ने कहा तुम क्या बातें कर रहे हो, और वो लोग ठटक के रुक गए एक मिनट को, तो और उन्होंने कहा क्या तू अकेला स्ट्रेंजर है जिसे पता नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई कि यीशु जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि ये भविष्यवक्ता है, ये एक बचाने वाला, ये मसीहा है, उसको क्रूस पर कैसे चढ़ा दिया, वो बातें उससे करने लगे। और यीशु ने अपने बारे में बहुत कुछ उन्हें बाइबल में से समझाया, और वो चलते गए, सुबह से शाम हो गई, चलते चलते रास्ता कटता चला जा रहा था, और शाम को जब वो इमाउस के पास पहुंचे तो यीशु आगे बढ़ जाना चाहते थे, मगर उन्होंने उससे आग्रह किया कि आज रात यहीं ठहर जा हमारे साथ, क्योंकि दिन बीत चुका है और अंधेरा सामने है। और हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है उन्होंने पूरा दिन एक साथ बिताया और यीशु की बातों में इतने इन्वॉल्व रहे। तो आज हम चाहेंगे कि हम वो चीजें सब टच करें जो कि हम खुदावंद के बारे में नहीं जानते या हमें फिर से जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम गुड फ्राइडे के दिन आप लोगों को नहीं बता पाए बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस इन द रिकॉर्डिंग डिवाइस। हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे आप सब लोगों के साथ। खैर, यीशु ने तो उन्हें अपने बारे में जो प्रॉफिट्स ने बताया था उसमें से डिस्कस किया कि कहाँ बाइबल में स्क्रिप्चर्स में क्या क्या लिखा है और किस किस प्रॉफिट ने उसके बारे में कहा है। मगर हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी गुड फ्राइडे के सर्मन में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ताकि हमको समझ आए कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया। तो ये हम क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर के वचन को जानना ही समझ है। तो हम देखें कि ये लोग यीशु के साथ चल रहे थे मगर यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। और जब ये खाने बैठे, जब सारी रास्ता कवर कर लिया, रात को जब ये टेबल पे बैठे तो इनको जब वो यीशु ने रोटी तोड़ी तब इनको समझ आया कि ये तो यीशु खुद हैं। और तब उनको समझ आ गया। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 50वीं और 51वीं आयत पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? ये वे रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं वो रोटी हूँ जिसको जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। आज कोरोना वायरस से लोग डरे हुए हैं, मौत का एक बादल सा छाया हुआ है, सरकारें घबराई हुई हैं और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की सिचुएशन आई पड़ी है और लोग बहुत घबराए हुए हैं। परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को खाएगा, जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी भी ना मरेगा, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 53 से 56 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं रही। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसमें। यीशु कहते हैं, अब जब यीशु उनसे ये बात, अगर आप रेजरेक्शन के सिनेरियो में इस बात को देखें तो बहुत कुछ हमें मिलता है, क्योंकि यीशु क्रूस पर हमारे लिए जान दे चुके थे और वो फिर से वो 3 दिन घोर में बीता चुके थे और वो फिर से जी उठे थे। और इस समय
वो अपने लोगों को कहते हैं, अगर तुम मेरे वचन को जानते हो, अगर तुम मेरे वचन में से सीखते हो, अगर मेरा वचन तुम में पाया जाता है, तुम चाहे मर भी जाओ तो भी जियोगे। तो परमेश्वर कह रहा है हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लो, आई एम विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे को इस जीवन में तो बरकत दूंगा ही, मैं इस जीवन में तुम्हें आशीषों से भर दूंगा, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स एंड माय वेज आर नॉट योर वेज। अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसकी 8 से 11 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यीशु ने कहा, आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरा वचन कभी ना टलेगा। जो मैंने कह दिया है वो हाँ और आमीन है, और वो कभी भी खत्म ना होगा। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़ते हैं तो यीशु ने वहां क्या कहा? जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहे थे तो उनके चेले उनको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बाकी ना रहेगा। यीशु ने जब अपने चेलों को कहा कि ये स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर जो कि सुलेमान राजा ने 7 साल में बनाया और इतना पैसा लगाया, जिसके पत्थर इतने बड़े बड़े थे कि 40 फुट लंबा, 12 फुट चौड़ा और 12 फुट ऊंचा था, इतने बड़े बड़े पत्थर, उन पत्थरों के लिए खुदा ने कह दिया यहाँ पर पत्थर पे पत्थर भी बाकी ना रहेगा। और 70 ईस्वी में हम देखते हैं रोमन्स ने उस मंदिर को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया। ये चीज मैंने बताई थी 29 मार्च 2020 को, जब हमने डेली मन्ना 2 आप लोगों के सामने पब्लिश किया था। तो अगर हम उस को देखें तो वहाँ बहुत सी चीजें हमने पढ़ी थी, तो हम उन चीजों को रिपीट नहीं कर रहे, मगर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यीशु ने जो बात कही कि एक पत्थर पे पत्थर भी बाकी ना रहेगा, सो वो एक पत्थर पे पत्थर भी बाकी ना रहा, क्योंकि यीशु का वचन चलता नहीं। आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर उसका वचन कभी ना टलेगा। उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे वचन को खाता है, वो कभी भी ना मरेगा, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर कहता है, मेरे वचन को खा लो, मेरे वचन को पहन लो, मेरे वचन को ऐसा अपने अंदर उतार लो कि तुम्हारे जीवन में तुम नहीं दिखो, मेरा वचन चलता हुआ दिखाई दे। तुम्हारे जुबान में तुम ना दिखो, ईगो ना दिखे, तो मैं चलता हुआ दिखाई दूं। यानी आपका वचन, आपका कर्म, आपकी लाइफ और लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए जैसा यीशु हमें चाहता है। एक परिवर्तित जीवन होना बहुत जरूरी है। आज हम यीशु के साथ चलकर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उन चीजों पे भी टच करेंगे जिन पर हम गुड फ्राइडे के सर्मन में टच नहीं कर पाए, क्योंकि वो पूरे दिन इमाउस पे जाते हुए वो किन बातों की बात कर रहे थे? वो यीशु के, उसके क्रूसिफिक्शन के, क्योंकि अभी तक उन्हें पता नहीं था कि यीशु जो है वो सच में यीशु ही चल रहा है उनके साथ। तो वो उसी गम में थे, उस ग्लूम में थे कि यीशु मर चुका है। मगर और उसके बाद उन्होंने कहा, अभी हमारे बीच में कुछ औरतों ने आके हमारे को फिर से रिवाइव कर दिया है कि वो जिंदा हो चुका है। लूका की रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 36 और 37 आयत। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। तो पतरस ने सोचा कि यीशु किसी ऐसे ही समय के लिए बात कर रहा था, और उसने तलवार ली और तलवार से उसने मालकुस नाम के जो हाई प्रीस्ट का स्लेव था उसके ऊपर अटैक कर दिया।
पतरस ने अटैक तो सीधा उसके सर पे किया था, मगर मालकुस जो था वो यूं करके थोड़ा सा झटक गया, और झटक जाने से जो एम उसके सर पे था वो सीधा कहाँ चला गया, उसके कान में चला गया और कान कट गया। और जब कान कट गया तो हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में क्या लिखा है। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। हाँ, मालकुस का उसने कान उड़ा दिया, मगर यीशु ने एकदम उसको रोकते हुए कुछ कहा। मत्ती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 51 और 52 आयत। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? हाँ, यीशु, हम देखते हैं खुदावंद का वचन हमने यशायाह में पढ़ा, माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स एंड माय वेज आर नॉट योर वेज। हमारे वेज और खुदावंद के वेज में बहुत फर्क है। जब यीशु कह रहे थे कि तुम अपना कपड़ा बेच के या अपना बैग बेच के तलवार खरीद लो, तो जाहिर सी बात है पतरस ने सोचा वो तलवार इसलिए लेना चाह रहा है कि तलवार से अटैक करो, ये करो। मगर यीशु जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि परमेश्वर का बेटा किनके साथ गिना गया? क्रिमिनल्स के साथ गिना गया। तो ताकि परमेश्वर का वचन जो कि टल नहीं सकता, जो कि पूरा हुए बगैर टल नहीं सकता, वो पूरा हो। और यीशु इसलिए ऐसा बोल रहे थे। और जैसे ही पतरस ने अटैक किया तो यीशु ने उसको रोक कर कहा कि मत्ती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत अगर हम पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात के मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। हाँ, और पतरस ने जब यीशु ने उसको कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो पतरस ने कहा नहीं, सब तेरे खिलाफ जाएं तो जाएं, मगर मैं तेरे खिलाफ ना जाऊंगा। मत्ती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 51 और 51 to 54 आयत अगर हम पढ़े तो वहां क्या लिखा है। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हाँ, यानी मतलब यीशु के माइंडसेट को देखें। यीशु का माइंडसेट हर समय कहता है अपने लोगों से, तुम क्रिमिनल मत बनो, तुम ईवल मत बनो, तुम रॉन्ग मत बनो, क्योंकि जो तलवार से काटते हैं वो तलवार से खत्म नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है जिंदगी की राह चलो, जिंदगी के जीवन को चलो। और यीशु अपने चेलों को बताना चाह रहा था, अपनी ताकत पर भरोसा मत करो। पतरस ने कहा, आए खुदावंद, अगर तेरा सब इनकार करें तो करें, मगर मैं कभी भी नहीं करूंगा। और साथ ही साथ चेलों ने भी उसके पीछे पीछे यही बोला कि तेरा इनकार आए प्रभु सब कर दें, मगर हम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। मगर सच्चाई ये थी कि सब उसे छोड़ के भाग गए। मगर यीशु ने कहा, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। अब कॉकरो, कई बार हम सोचते हैं कि कॉकरो का क्या मतलब है, कोई मुर्गा बांग दे रहा है। अगर आप मुर्गे को पाला हो कभी तो आपको पता होगा मुर्गे कभी कभी बांग देते रहते हैं, और रात के 12 बजे भी बांग देने लगते हैं, क्योंकि ये उसकी एक फितरत है। रात के 12 पौने 12 बजे मुर्गे बांग देंगे ही देंगे, और उसके बाद फिर वो 3 बजे के करीब फिर एक बार बांग दे देंगे। मतलब मुर्गे जो हैं वो ये, मगर यीशु किस चीज के लिए बात कर रहा था? अगर हम इस बात को देखें, यीशु गेव अ स्पेसिफिक टाइम। अगर हम यरूशलेम को देखें तो यरूशलेम जो सिटी थी उसके अंदर मुर्गे अलाउड ही नहीं थे, क्योंकि मुर्गे, यीशु जो यरूशलेम था वो एक होली सिटी कहलाती थी। वहाँ बड़े बड़े ऑफिशियल्स रहते थे, वहाँ रात के बीच में कोई बांग देने लग जाए तो डिस्टर्बेंस करता है, और मुर्गे गंदगी बहुत करते थे। इसलिए जो यरूशलेम था वहाँ पर मुर्गों को पालना अलाउड नहीं था। तो अगर हम देखें कि मिशना की किताब, अकॉर्डिंग टू मिशना बाबा कामा 7
वहां यूं लिखा है, लेट मी रीड इट टू यू, पोल्ट्री वर फॉरबिडन इन जेरूशलम, यानी पोल्ट्री जेरूशलम के अंदर अलाउड नहीं थी, ऑन अकाउंट ऑफ होली थिंग्स, क्योंकि वहां पर होली चीजें थी, एंड ऑन अकाउंट ऑफ सेंचुरी, क्योंकि वहां पर सेंचुरी थी, वहां परमेश्वर का पवित्र मंदिर था और वो एक होली प्लेस थी, इसलिए पोल्ट्री वहां अलाउड नहीं थी। नो कॉक्स और हेन्स मस्ट बी रेज्ड इन जेरूशलम, ये लिखा है मिशना की किताब उसके बाबा कामा 7 में, मैं उसमें से पढ़ रहा हूं, मिशना बाबा कामा 7 पॉइंट नंबर 7, वहां यूं लिखा है कि नो कॉक्स और हेन must be raised in Jerusalem and they must be careful about cleanliness। उसने कहा ये अपने खुद के डिसीजन से ऐसा होना चाहिए कि उन्हें यहाँ कोई भी चिकन नहीं पालने हैं, और इसलिए वहां कोई चिकन होते ही नहीं थे, क्योंकि चिकन the cocks, the roosters disturb in the night, वो कभी-कभी रात को भी कुकड़ू करते रहते हैं। तो फिर ये क्या, किस कॉकरों की बात कर रहे थे? अगर हम देखें कि यहूदियों के टाइमिंग्स के मुताबिक Jews divided the night into 4 parts। यहूदी नाइट को 4 हिस्सों में बांटते थे। पहली कहलाती थी इवनिंग, जो कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती थी, उस समय को कहते थे इवनिंग, और उसके बाद 9 बजे से 12 बजे कहलाता था मिडनाइट। तो ये 2 पार्ट हो गए, इवनिंग एंड मिडनाइट, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता था उसको बोलते थे कॉकरो, जिसको रोमन लैंग्वेज में, रोमन स्पोकन लैंग्वेज व्हिच वाज स्पोकन बाय द सोल्जर्स, उसमें कहते थे गलीसिनियम, इस टाइम को कहते थे गलीसिनियम। और इस समय में एक रोमन हर 3 पहर के बाद एक जो था शिफ्ट चेंज हुआ करती थी। द रोमन डिवीजन जो सिग्नल था वो ये था कि वो गैलिसिनियम के समय वो जोर से तुरही फूकी जाती थी, और उस तुरही फूकने को कहते थे कॉक क्रोइंग। एट द एंड ऑफ 3 AM, एक 3 बजे के करीबन वो तुरही ऐसे फूकी जाती थी, और वो तुरही एक इंडिकेशन थी कि अब गार्ड चेंज होंगे। और यीशु जिस कॉकरो की बात कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर 3 बजे का समय दे रहे थे कि आए पतरस, आज 3 बजे से पहले तू मेरा इनकार 3 बार कर चुका होगा, यानी बिफोर कॉकरोच यू शैल डिनाई मी थ्राइस। अगर हम गैलिसिनियम यानी मतलब कॉकरो जिसको बोलते हैं उसके टाइम को देखें तो वो 3 बजे होता था। और जैसे ही पतरस ने यीशु का इनकार 3 बार किया तो कॉकरो किया, और यानी मतलब तुरही फूकी गई कि हाँ, और यीशु ने पतरस को देखा और पतरस बाहर निकल गया, उसे याद आ गई कि बिफोर द कॉकरो यू विल डिनाई मी थ्राइस। उसके बाद 3 से 6 के टाइम को कॉकरो बोलते थे, और उसके बाद मॉर्निंग आवर्स आ जाते थे जिसको कहते थे 3 से 6 बजे के टाइम को कहते थे मॉर्निंग का आवर। अगर हम देखें कि पतरस ने यीशु को क्यों डिनाई कर दिया, व्हाई डिड पतरस तो एक बहुत हार्ड नट था, वो तो घबराता नहीं था, वो तो पानी पे चलने के लिए भी तैयार था, और 11 चेलों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो पतरस ही था। और जब 11 चेले बोट में थे तो किसी एक ने भी हिम्मत नहीं की कि आए यीशु, मैं भी तेरे साथ पैदल पानी पे चल के आना चाहता हूँ, मगर वो चल के आने को तैयार था। और मगर जब उसने हवा और पानी को देखा तब वो घबरा गया। हम भी जब अपनी ताकत में भरोसा करने लगते हैं तब हम घबरा जाते हैं। पतरस इंसानी फितरत को दिखाता है, हम बड़ी बड़ी डींगे तो मारते हैं मगर वो ताकत नहीं रखते। लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 54 to 62 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था।
परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। आइए हम खुदा से प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी समझ हमें दे ताकि हम सब समझ सकें और हमारा ये समय तेरी में होकर बीतने वाला बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं पतरस जैसा हार्ड नट क्यों टूट गया, ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि पतरस यीशु के पीछे पीछे चल दिया। वो जब यीशु को पकड़ के लेके जा रहे थे, यही पतरस उसके पीछे पीछे चल रहा था और जहां जहां वो ले जा रहे थे पतरस उस जगह पर छुपा हुआ था। वो अपना कुछ कपड़ा ओढ़े हुए, क्योंकि सर्दी के कारण उसने अपने कुछ केस वेस ओढ़ रखा था, तो वो छुपा छुपाया उन सब में पीछे पीछे जा रहा था। और उसने देखा कि अन्ना के दरबार में उसे ले गए, जबकि अन्ना के दरबार में ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और उसे पता चल रहा था कि ये कुछ भी लीगल नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द जूइश लॉ। कोई भी कोर्ट रात में लग ही नहीं सकता था। और अन्ना के दरबार में उसे लेके इसलिए गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए कि वो उस सेनेटन को स्थापित कर सकें, कॉल कर सकें। और फिर उसके बाद अन्ना के दरबार में यीशु को बेइज्जत करने के बाद वो फिर उसको, जो अब हाई प्रीस्ट था काइफास, उसके कोर्ट में ले गए और वहां पर उसके खिलाफ कोई भी रिटन चार्जेस नहीं थे। एक कोर्ट बगैर रिटन चार्जेस के लग ही नहीं सकता था। आज भी जब तक आपका कोई कोर्ट में कागज पत्तर ना दिया जाए, पूरा रिटन चार्ज ना दिया जाए, तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता। और कोर्ट का काम क्या था? कोई चार्ज आए उसके सामने तब वो वहां उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे, उसको जज करे। और यहाँ तो कोई रिटन चार्जेस थे ही नहीं, तो कोर्ट लग ही नहीं सकता था। मगर कोर्ट रात को भी नहीं लग सकता था। अकॉर्डिंग टू यहूदियों का लॉ कोर्ट रात को भी नहीं लग सकता था। और काइफास जो कि हाई प्रीस्ट था, उसके घर में कोर्ट नहीं लग सकता था, क्योंकि घर के अंदर अपने कोर्ट आप नहीं लगा सकते थे। तो सब कुछ रॉन्ग हो रही थी और रात को कोर्ट खुल रहा था। और जो जूस का गवर्निंग प्रिंसिपल ये था कि द सनहेड्रिन जो है, इट इज देयर टू सेव एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय लाइफ। यानी मतलब वो इसलिए जुड़े हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय ना करें, मगर वो सेव करें लाइफ को। तो अकॉर्डिंग टू यहूदी लॉ ऐसा था कि अगर कोई बंदा जिसके खिलाफ पूरी की पूरी सनेड्रिन एक वॉइस होकर कह दे कि इसको खत्म कर दिया जाए, तो लॉ का क्लॉज कहता था, क्योंकि यहाँ पर वो ऑफ मर्सी नहीं है, एलिमेंट ऑफ मर्सी मिसिंग है, इसलिए उस क्रिमिनल को छोड़ दिया जाए। क्योंकि सबने एकजुट होकर यूनैनिमसली डिसीजन ले लिया है, इसलिए क्योंकि वहाँ एलिमेंट ऑफ मर्सी नहीं है, इसलिए अगर सारे के सारे 23 वोट या 71 वोट एक ही मत के हों तो क्रिमिनल अपने आप ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कॉन्स्पिरेसी है। और अकॉर्डिंग टू द जूइश लॉ यीशु एकदम छोड़ दिए जाने चाहिए थे। मगर ना तो कोर्ट रात को लग सकता था, ना बगैर रिटन चार्जेस के कोर्ट कुछ जजमेंट सुना सकता था या कुछ प्रोसीजिंग कर सकता था, और ना ही वो जो थे सब काम ऐसे कर सकते थे, क्योंकि कुछ और अगर सारी वोट्स जो थी वो अगेंस्ट में थी, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ मर्सी मिसिंग था। इसलिए लॉ कहता था कि ऐसे क्रिमिनल को छोड़ दिया जाए। और इसलिए
हर एक तरीके से यीशु को छोड़ देना चाहिए था। प्रोसीजरली यीशु वैसे भी छूट जाना चाहिए था। एक चीज जो वहां के महायाजक ने यानी मतलब हाई प्रीस्ट ने की, उसने अपने कपड़े फाड़े और दिखाया कि ये तो ब्लास्फेमी है। अगर हम लेविटिकस की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो हम क्या देखते हैं? जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, वो जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखराने ना दे और न अपने कपड़े अपने फाड़े। हाँ, यानी मतलब ना तो वो अपने कपड़े फाड़े ना अपने बाल बिखराए। तो यानी मतलब कि यहाँ पर उसने कपड़े भी फाड़ दिए थे और लेविटिकस 21 और उसकी 10वीं आयत पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए जो पतरस था वो हार्डनेस तो था, स्ट्रॉन्ग तो था, मगर उसे परहैप्स याद आ रहा था कि यीशु कह रहे थे कि अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो, और वो घबराया हुआ भी था। तो इसलिए वो यीशु को डिनाई करने लगा और उसने उसको कर्स करके डिनाई कर दिया और परमेश्वर के सामने वो अपने गलत ठहरने को लेके बहुत दुखी था और वो बाहर जाके बहुत रोया। अगर हम नंबर्स की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या देखते हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। हम ड्यूटरॉनमी की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को भी देखेंगे। तो उसकी भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूके और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। हाँ, हम देखते हैं यहाँ दोनों रेफरेंसेस में थूकना एक बहुत ही गंदी पनिशमेंट थी, एक बहुत ही गंदा वे था और मुंह पर थूकना वाज वेरी वेरी बैड। और यीशु के लिए ये कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी यीशु के ऊपर ऐसा मापदंड नहीं बन रहा था कि यीशु के मुंह पर थूका जाए। और ये सब देखकर पतरस जो था अंदर ही अंदर टूट रहा था कि यहाँ तो जस्टिस हो ही नहीं रही। मूसा का लॉ तो ताक में रखा हुआ है, उसकी तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए एक हार्ड नट होकर भी पीटर टूट गया और वो खुदावंद की के लिए कहने लगा कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि उसे लगा इट इज नो यूज। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से, हमने आइज़ाया की पुस्तक में से पढ़ा, माय वेज आर नॉट योर वेज एंड माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। खुदावंद के वेज और इंसानी वेज में इतना डिफरेंस है कि हम समझ नहीं पाते। अगर हम देखें कि पोंटियस पायलट जो कि प्रोक्यूरेटर था, जिसके अंदर इतनी अथॉरिटी थी, वो क्यों नहीं यीशु को बचा पाया? Why could he not save Jesus? अगर हम देखें एक किताब है जिसको गॉस्पेल है, जिसको निकोदीमस ने लिखा। अगर हम निकोदीमस के बारे में पढ़ते हैं, निकोदीमस कौन था? जॉन चैप्टर 19 वर्स 39 एंड 40 अगर हम वहां पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? निकोदीमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलावा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। हम देखते हैं निकोदीमस जो था वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सनहेड्रिन का मेंबर भी था और वो यीशु के पास एक बार रात को भी आया था और उसने कहा था, आए खुदावंद, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का चुना हुआ पुरुष है और जो काम तू करता है परमेश्वर अगर उसके साथ ना हो तो वो कर नहीं सकता। और उसने उससे पूछा था यीशु से कि मैं परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए क्या करूं? तो उसने कहा, यीशु ने कहा, तेरा फिर से पैदा होना जरूरी है। और निकोदीमस चक्कर में आ गया कि एक इंसान जो कि इतना बड़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, वो फिर से अपनी माँ के गर्भ में कैसे घुस सकता है? और यीशु ने एकदम क्लियर कर दिया था उसे कि जो आत्मा से पैदा होते हैं वो आत्मिक हैं
और जो शरीर से पैदा होते हैं वो शारीरिक हैं। आदमी शरीर से तो पैदा होता ही है, मगर उसको आत्मा से पैदा होना बहुत ही अनिवार्य है। और ये निकोदेमस यीशु की बातों से इतना मुतासिर था कि वो उसके पीछे पीछे चलता रहा, और यहाँ तक कि यीशु के मरने के बाद भी उसने यीशु की बॉडी को क्रूस। निकोदेमस और जोसेफ और अरिमथिया ये दोनों सैनहेड्रिन के मेंबर्स थे, और इन्होंने यीशु की बॉडी को लिया और जोसेफ और अरिमथिया के कब्र में उसे रखा गया। और हम देखते हैं कि वो एक पैसे वाले की कब्र थी और जोसेफ ऑफ अरिमथिया वो एक पैसे वाला इंसान था। इस निकोदेमस ने एक गॉस्पेल लिखा जो कि एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट में पाया जाता है। उस गॉस्पेल को कहते हैं गॉस्पेल ऑफ निकोदेमस, और उसमें उसने एक्ट्स ऑफ पायलट को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो पायलट की वाइफ थी उसने पायलट को कह के भेजा कि आई पायलट, अगर हम बाइबल की पैसेज में पढ़ें मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, तो वहां क्या लिखा है? जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने अब आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। जो पायलट की बीवी थी उसका नाम था क्लौडिया प्रोकुला, और क्लौडिया प्रोकुला जो थी वो यीशु के बारे में सुनने में हर समय आतुर रही। ये भी हम एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट में से जानते हैं। और जब यीशु को वहां लाया गया पोंटियस पायलट के पास, तो एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल बुक में यूं लिखा है कि जो पोंटियस पायलट की जो बेटियां थीं उनका नाम था डोरथा एंड मकारा, और ये दोनों डेफ एंड डम थी। ये डेफ एंड डम होने के कारण बहुत ही दुख में था फैमिली, मगर यीशु ने उनको छुआ और चंगा कर दिया। कई बार हम एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट को अगर हम टेक्स्ट ना करें तो हम रियल पिक्चर को नहीं जान सकते, क्योंकि ये जो निकोदेमस था इसने कुछ सोच समझ के, कुछ अपने माइंडसेट के जो उसने देखा था, ये सब चीजें अपने गॉस्पेल ऑफ निकोदेमस में डाली। और उससे हम जानते हैं कि पायलट और की बीवी यानी क्लौडिया प्रोकुला वो और उसके खानदान, उसका भाई, उसकी भाभी और उसकी दोनों बेटियां परमेश्वर में आ गईं। तभी जब पोंटियस पायलट के पास ये चीज भिजवाई गई कि जब उसने कहलवा भेजा कि मैंने एक सपना देखा है और मैं बहुत ही पूरी रात उसकी वजह से विचलित रही हूं, मैं उसको कुछ भी मत करना। तो ये चीज एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। हाँ, हम देखते हैं अन्ना और काइफा दोनों ने मिलकर पोंटियस पायलट को समझाया कि ये जो यीशु है ये विचक्राफ्ट करता है, इसकी वजह से जो है उसने तेरी बीवी के मन में ऐसा ड्रीम डाल दिया है जिससे कि वो कह रही है कि इसको मत छूना। क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज अगर रिकॉर्ड हुई है, मत्ती की पुस्तक में रिकॉर्ड हुई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हुआ होगा कि वो चीज रिकॉर्ड की गई और वो सबके सामने आई। जिस चीज का रिकॉर्ड हम देखते हैं गॉस्पेल ऑफ निकोदेमस में भी लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ था। अगर हम देखें एपोक्रिफल टेक्स्ट को तो वहां हम देखते हैं पोंटियस पायलट और उसकी बीवी क्लौडिया प्रोकुला ये दोनों भी क्रूस के पास पहुंचे थे और ये दोनों भी यीशु के लिए कंसर्न थे, क्योंकि खुदावंद जो है वो जानता है। अगर हम देखें कि ऐसा क्या बात थी कि इतना ताकतवर प्रोकुरेटर यीशु को बचा नहीं पाया, ऐसा क्यों उसने हाथ क्यों धो दिए, जबकि उसके बच्चों का इतना बड़ा फायदा हुआ था, डेफ एंड डम बच्चे सही हुए थे और उसकी बीवी खुद कह रही थी और उसकी वो अपनी बीवी की बात को मानता था।
वो अपनी बीवी को ड्यू इज्जत भी देता था और उसकी बात को छोटा नहीं समझता था, फिर वो यीशु को क्यों नहीं बचा पाया? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय यीशु का केस पोंटियस पायलट के सामने आया, उसको जूडिया का राज्य करते हुए 4 से 5 साल हो चुके थे और उसने अपने पिछले 4 और 5 सालों में कुछ गलतियां कर दी थी। पहली गलती उसने ये की थी कि जब वो यरूशलेम में घुसा था तो वो अपना टोप और अपने बर्छे और अपने उन पर रोमन जो एनसाइंस थे उनको लेके अंदर घुस गया था। वो अपनी टोपी के ऊपर सीजर की मूर्ति को लगा के घुस गया था और जब वो जेरूशलेम घुसा, क्योंकि जेरूशलेम एक होली सिटी थी, उसमें एक बहुत ही ज्यादा रिवोल्ट हो गया और लोग रिबेलियन करने लगे, रेबेलियन टू द एक्सटेंट कि वो अपनी जान देने को भी तैयार थे। और इसलिए जो पोंटियस पायलट था उसको वो एनसाइंस हटाने पड़े। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर कोई काम कर देता है, अफसर काम कर देता है और फिर उसको वो काम पीछे हटाना पड़ता है, कदम हटाना पड़ता है पीछे, तो बड़ा ही बेइज्जती की बात है। तो उसे ये बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। और फिर हम देखते हैं कि एक पानी की कैनाल बनाकर लाई गई थी, उसको वाटर एक्वाडक्ट बोलते हैं, और पायलट ने उस एक्वाडक्ट को जेरूशलेम में लेके आया था और उस एक्वाडक्ट के लिए उसने दूसरी गलती, पहली गलती तो ये थी कि उसने एनसाइंस लेके अंदर घुस गया था। दूसरी गलती पोंटियस पायलट ने ये की थी कि वो एक्वाडक्ट्स बनाने के लिए उसने टेंपल ट्रेजरी में से पैसा लूट लिया था और उसने इसको लूटने के लिए एक नया तरीका बनाया था। उसने अपने ही सोल्जर्स को सिंपल कपड़े पहना के भीड़ में जो थी भेज दिया और उन्होंने काफी लोगों को मार काट कर दी और साथ ही साथ टेंपल का जो ट्रेजर था लूट लिया और उस पैसे से उसने वो एक्वाडक्ट्स बनाए। अगर हम लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। हाँ, यानी मतलब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में भी लिखा है कि पिलातुस ने उन्हीं के लोगों का लहू उन्हीं की बलि में मिला दिया था। तो ऐसा ब्रूटल काम उसने किया था, इसलिए उसकी फिर कंप्लेंट हो गई थी। तो इसलिए वो ये 2 गलतियां कर चुका था। फिर उसने सीजर को यानी राजा को जिसका नाम टिबरियस था उसको खुश करने के लिए सीजर टिबरियस को खुश करने के लिए उसने फोर्ट एंटोनियो के ऊपर उसने कुछ ऐसे बर्छे और जो शील्ड थी उनके ऊपर सीजर टिबरियस की मूर्ति छाप दी ताकि जो सीजर साहब खुश हो जाएं, कैसर खुश हो जाए। मगर इन मूर्तियों के लगने से और इन सब कामों से टिबरियस कुछ भी खुश नहीं हुआ। टाइबेरियस ने उल्टा ऑर्डर दे दिया कि वो एनसाइंस, वो मूर्ति जो उसने छीप छाप के लगाई थी उसके अंदर, वो सब हटा दी जाए। क्योंकि वो जो था वो इनसिंसियर फ्लैटरी नहीं चाह रहा था। वो जानता था कि ये मेरी इमेज लगाने से पूरे यरूशलेम में आग लग सकती है, पूरे यरूशलेम में एक बलवा हो सकता है। तो इसलिए उसने ऑर्डर दे दिया टाइबेरियस सीजर ने कि ये सब चीजें हटा दी जाएं। इसलिए वो 3 ये गलतियां कर चुका था और इन 3 गलतियों के बाद वो चौथी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यीशु को बचा नहीं पाया। उसने कहा अगर मैं यीशु को बचाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ बलवा हो जाता है, क्योंकि जब उसने कहा कि मैं तो इसमें कोई भी गलती, ये जब पोंटियस पायलट ने कहा मैं तो इस यीशु में कोई भी गलती नहीं पाता, तो उन्होंने कहा अगर इसमें कोई गलती ना होती तो हम उसको तेरे पास नहीं लाते। तो हम देखते हैं वो 3 गलतियां कर चुका था और वो चौथी गलती नहीं करना चाहता था। मगर हम देखते हैं उसने अपने हाथ तो धो लिए, उसने पानी मंगाया और अपने हाथ तो धो लिए, मगर वो बहुत दिन तक राज्य कर नहीं पाया। ऐसा हुआ कि तिरावाता मैसेकर एक हिस्ट्री में हुआ।
ऐसा हुआ कि पोंटियस पायलट को खबर आई कि माउंट गराइजिन पे एक आदमी है जो कि लोगों को बुलाया और कहा माउंट गराइजिन पे कुछ ऐसे वेसल्स मिले हैं जो मूसा ने यूज किए थे, और लोग वहां पहुंच गए कुल्हाड़े और कुदालियां लेके, ये सोच के कि वो कुछ एक्सकवेशन करेंगे और वो सारी वो चीजें माउंट गराइजिन में से निकालेंगे। मगर पॉन्टियस पायलट को ऐसा लगा कि कोई रिवोल्ट होने जा रही है, और इसलिए उसने अपने लोगों को भेजा, और वहां पर वो लोग जो एक विलेज जिसका नाम तिराबाता था, वहां जाके वो रहने लगे थे। तो उसने वहां ब्लड बाथ करवा दिया, उसने वहां खूब मैसाकर करा दिया, और तिराबाता मैसाकर की वजह से जो समैरिटन्स थे, वहां पर समैरिटन्स रहते थे, समैरिटन्स ने उसकी जो कंप्लेंट थी विटलियस जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया था उससे कर दी। और जब उसकी कंप्लेंट हो गई तो विटलियस ने उसको सीजर टिबरियस के पास रिपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया। इस तरीके से जो पोंटियस पायलट था, जिसने यीशु को बचाने की कोशिश नहीं की थी, अपने हाथ धो लिए थे, वो अपनी पोस्ट से फॉरएवर के लिए हटा दिया गया, नेवर टू रिटर्न टू दैट पोस्ट। खुदावंद कहता है, यीशु कहते हैं, जो मेरे लिए अपनी जान देता है वो उसे बचाता है, और जो अपनी जान बचाता है वो उसे खोता है। की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, अगर हम वहां पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हम देखते हैं कि पोंटियस पायलट ने अपना प्राण बचाने के लिए अपने हाथ धो लिए, मगर फिर भी बच नहीं पाया, उससे गलती हो ही गई। वो एक और गलती करना नहीं चाह रहा था, मगर उसने गलती कर दी तिराबाता के केस में। मगर अच्छा होता कि वो यीशु को बचा लेता। तो मगर अगर हम देखें, अगर हम इसको डीपली समझें कि यहूदी लोगों ने एक एनालिसिस की, और उस एनालिसिस को लिखा गया है लेटर स्टेज में कि यीशु जो थे, लेटर थियोलॉजियंस ने जो ड्रीम ऑफ क्लॉडिया था उसको दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ड्रीम ऑफ क्लॉडिया जो था, यानी जो पोंटियस पायलट की वाइफ थी क्लॉडिया प्रोकुला, उसका जो ड्रीम था वो थियोलॉजियंस कहते हैं कि वो सेटन की तरफ से उसको आया था, क्योंकि सेटन क्लॉडिया को इस्तेमाल कर रहा था कि वो किसी तरीके से यीशु के क्रूसिफिक्शन को रुकवा दे। और क्योंकि अगर यीशु का क्रूसिफिक्शन रुक जाता तो आने वाले लोगों के जो गुनाह माफ होने थे यीशु के ब्लड के कारण, वो नहीं होते। और यीशु क्योंकि मर के, बाइबल में लिखा है, वो आलम अरवा में चला गया, और आलम अरवा में जाकर उसने गॉस्पेल को उन सोल्स को प्रीच किया जो कि बगैर रिपेंटेंस के मर गई। तो वो जो है वो भी नहीं हो पाता। तो शैतान चाहता ही नहीं था कि यीशु क्रूस पर चढ़ जाए, इसलिए क्लॉडिया प्रोकुला को उसने ऐसा सपना दिखाया कि किसी तरीके से जो है यीशु का क्रूसिफिक्शन रुक जाए। और अगर क्रूसिफिक्शन रुक जाता है तो हेल भी खाली नहीं होगी, क्योंकि यीशु आलम अरवा यानी हेल में गए और वहां जाके प्रीच किया। अगर हम पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 18 से 22 आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ, वो शरीर के भाव से तो घात कर दिया गया, he was dead according to body, मगर वो आत्मा के भाव से जिलाया गया। he was not dead, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी ना मरता है, ना सोता है, ना ऊँगता है। तो शरीर के मापदंड से वो मर गया था, मगर आत्मा में वो उसी समय जी उठा था जिस समय वो मर गया था। हाँ, आगे हम पढ़ें। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया
जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वार बच गए। हम देखते हैं, अगर हमने मन्ना डेली मन्ना 1 का जो हमने पब्लिश किया था 26 मार्च 2020 को, उसको अगर हमने देखा है तो हम देखते हैं किस प्रकार से नूह ने एक बड़ी किश्ती बनाई थी और वो किश्ती में 8 लोग और सारे जानवर बैठे थे और वो किस तरीके से पानी जब आया तो वो बच गए। सिर्फ 8 लोग और सारे लोग जो थे वो मर गए। तो यीशु चला गया, कहाँ चला गया? आलम अरबा में चला गया ताकि वो वहां पर भी जाके उन सोल्स को प्रीच कर सके जिन्होंने अपने विश्वास का अंगीकार अपने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था। और प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि हर एक गुनाहगार बच जाए, हर एक गुनाहगार रेजरेक्शन की ताकत में जी उठे। और इसलिए प्रभु जो था वो मरने के बाद जब वो 3 दिन गोर में था, उस समय वो चाहे वो शारीरिक रूप में मर गया था, मगर वो आत्मिक रूप में जिंदा होकर आलम अरमा में गया और उसने वहां पर जाके प्रीचिंग की ताकि वो रूहें भी बचाई जा सकें जो विश्वास लाएं, जो कि ईमान लाएं। परमेश्वर जिंदगी में भी और मरने के बाद भी हमें बचाने की चाहत रखता है। और इसलिए अगर हम पढ़ें भजन 121 उसका 4था अध्याय तो वहां कहाँ पाते हैं? 4थी आयत, सुन इज़राइल का रक्षक, ना उगेगा और ना सोएगा। हाँ, वो कहता है, दाऊद भजन में कहता है, सुन इज़राइल का रक्षक, सुन संसार का रक्षक, यानी परमेश्वर संसार का सेवियर यीशु ना ऊँगता है ना सोता है। इसका मतलब वो 3 दिन गोर में मर के खत्म नहीं हो गया था, वो सो गया नहीं गया था, वो आलम अरबा में गया और उसने वहां पर जो सोल्स हेल में थी उनको भी जाके प्रीचिंग कर दी ताकि सच में हेल खाली हो जाए। जो भी ईमान लाए वो भी हेवन में पहुंचे, क्योंकि यीशु अब तक के लिए बचाने वाला होकर आया। वो इंसान को बचाने के लिए आया, राइट फ्रॉम जेनेसिस टू द एस्केटॉन, यानी आखिरी दिन तक जितने भी लोग हैं वो सबको बचाना चाहता है। वो मुझे और आपको बचाना चाहता है, एक रेजरेक्शन लाइफ में रखना चाहता है। क्या हम परमेश्वर की पीछे होने को तैयार हैं? भजन 23 उसका 4था आयत, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम अगर देखते हैं कि खुदावंद मुझे और आपको प्यार करता है, वो चाहता है कि हम कहाँ यीशु के साथ, जैसे वो 2 लोग इमाउस की तरफ जा रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक वो डिस्कस कर रहे थे। और जैसा यशायाह की पुस्तक 55वें अध्याय में लिखा है 8 से 11 आयत में कि तुम्हारे वेज आर नॉट माय वेज, योर थॉट्स आर नॉट माय थॉट्स, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। एक जैसे जमीन और आसमान के बीच में डिफरेंस है, वैसे ही तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में अंतर है। हम देखते हैं यहूदा जो था उसने यीशु को पकड़वा दिया। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। हम देखते हैं यीशु जब बैतनी में अनॉइंट किया गया, मेरी ने यीशु के पैरों को एक बहुमूल्य इत्र से, जो कि 300 दिनारी का इत्र था, उससे यीशु के पैरों को अनॉइंट किया और अपने बालों से उसको पोंछा। तो यहूदा जब उस खुशबू को सूंघा और वो बहुत ही गुस्सा हो गया, क्योंकि वो पैसे के मामले में जरा थोड़ा सा दूसरे टाइप का दिमाग रखता था और उसने दिखाने की कोशिश की कि वो गरीबों से बहुत प्यार करता है। तो उसने कहा कि ये जो इत्र है ये बेच के कंगालों को क्यों नहीं दे दिया गया। मगर हम देखते हैं कि यहूदा एक पर्पस पे यीशु के टीम में जुड़ा था। अगर हम देखें कि ये काइफस जो था वो उसके काइफस के भाई का वो बेटा था यहूदा, और यहूदा
was a close friend of Zealots. और Zealots जो थे वो चाहते थे अपने राज्य को स्थापित करना, और वो तलवार के जोर पे अपने राज्य को स्थापित करना चाहते थे। और यहूदा जो है वो according to apocryphal writing, the writings of the Joseph of Arimathea, जोसेफ ऑफ आरिमथिया ने भी एक किताब लिखी है, और उस किताब के मुताबिक जो यहूदा था वो काइफस के भाई का बेटा था, और वो आया था ताकि यीशु के टीम में मिल जाए और वो यीशु को प्रेरित कर ले और यीशु को खींच ले, ताकि वो ज़ेलट्स के साथ मिलकर यीशु की पावर को इस्तेमाल करे। और ज़ेलट्स जो थे वो तलवार के जोर पे अपना राज्य स्थापित करने आए थे, मगर यहाँ यीशु जो थे वो उसकी मापदंड से बिल्कुल अलग चले जा रहे थे। और यीशु ने यहूदा स्कृति को सबके सामने बैठने में डांट भी दिया था, और उस बात से यहूदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और उसने जाके अपने चेलों को अपने प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों में भेज दिया। वो हाई प्रीस्ट के पास गया और उसने कहा कि अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो तू मुझे क्या देगा, और उन्होंने 30 चांदी के सिक्के उसे तोड़कर दे दिए। और उस दिन से यहूदा जो था वो यीशु को पकड़वाने की फिराक देख रहा था। और हम देखते हैं पासओवर के दिन यहूदा जो था वो उस पासओवर फेस्टिवल में इंटरेस्टेड भी नहीं था, और वो दूसरा कप यानी चेरुसत का कप लेने के बाद वो खाना छोड़ के भाग गया, क्योंकि वो उस फेस्टिवल में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं यीशु और उसके 11 चेले नॉर्दर्न पैलेस्टाइन से थे, और यहूदी लोग जो थे यहूदा जो था वो सदर्न पैलेस्टाइन से था। तो जो नॉर्दर्न पैलेस्टाइन के लोग थे वो दिन को सूर्य उदय से सूर्य उदय तक मानते थे, यानी नॉर्दर्न पैलेस्टाइन यानी यीशु और उसके 11 चेले, क्योंकि वो नॉर्दर्न पैलेस्टाइन के थे, उनका जो पासओवर डे था सूर्य उदय होते ही चालू हो जाता था, तो उनका पासओवर जो था वो पहले आ जाता था, एक दिन पहले। और जो सदर्न पैलेस्टाइन के लोग थे उनका जो दिन सूर्य अस्त से सूर्य अस्त तक चलता था, तो उनका पासओवर सूर्य अस्त से स्टार्ट होता था और सूर्य अस्त पे खत्म होना था। अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न पैलेस्टाइन पीपल जो पासओवर का दिन था वो अगले दिन आना था, इसलिए यहूदा उस फेस्टिवल में उस पासओवर के डे को पे इंटरेस्टेड ही नहीं था, क्योंकि वो तो पकड़वाने में इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने होली यूकरिस्ट में पार्ट ही नहीं लिया। हमने मॉन्टी थर्सडे की अपने सरमन में जो कि पब्लिश हुआ था 9 अप्रैल 2020 को मॉन्टी थर्सडे का सर्विस, उसमें बताया था कि उन 4 कप्स की क्या क्या महत्व था, और उन 4 कप्स में से यहूदा ने सिर्फ दूसरे कप को लेने के बाद वो निकल लिया, होली यूकरिस्ट का कप उसने लिया ही नहीं। हम देखते हैं कि क्योंकि वो अगले दिन पासओवर को समझ रहा था, मगर जब अगले दिन उसने पासओवर के दिन उसको ये देखा कि ये तो सच में ही हमारे लिए क्रूस पर चढ़ रहा है, और उसको सारी बातें याद आने लगी कि यीशु ने वो अपने बारे में क्या क्या कहा था, और उसको पता चल गया ही इज द पास्कल लैम्ब, और तब उसको बहुत ही दुख हुआ। जैसा कि मैंने गुड फ्राइडे के दिन भी बताया था कि ऑफिशियली काउंट जो लैम्ब्स का था वो 2,56,500 था, और कुछ लोग अपने लैम्ब्स खुद लेके आते थे, तो मोटा मोटा अगर लगाएं तो 3 लाख लैम्ब्स उस दिन उन 2 दिनों में कटे, यानी एक दिन पर 1.5 लाख लैम्ब्स कट गए। और किद्रोन का नाला जो था जिसमें वो लहू आके मिलता था वो क्रिम्सन रेड हो गया था 1.5 लाख लैम्ब्स के लहू से। और हम देखते हैं एक लैम्ब जो था वो 10 से 20 लोग उसको खाते थे, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो वहां पर लोगों का जो नंबर था उस दिन उस बार जेरूसलम में वो 30 लाख से 60 लाख था, यानी 3 million to 6 million people were there in the Passover that year। तो हम देखते हैं कि यहूदा जो था वो समझ नहीं पा रहा था
कि अब क्या करें, क्योंकि उसने यीशु को पकड़वा दिया था। अगर जॉन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 30वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और ये रात्रि का समय था। हाँ, वहां लिखा है यूहन्ना 13:30 में कि जब वो यीशु उन 4 कप्स को सेलिब्रेट करना चाहते थे जो कि पासओवर के समय होते थे। मैंने पासओवर कप्स के नाम और सब कुछ मॉन्टी थर्सडे के सरमन में बताए थे। तो वो दूसरे कप तक पहुंचा और पहला कप उसने लिया और दूसरा कप जो चेरोसत का था वो उसने लिया और उसमें अपनी रोटी डुबोई और उसको खाया और शैतान उसके अंदर समा गया और वो वहीं से छोड़कर चला गया। वो होली यूकरिस्टोस तक रुका ही नहीं और वो जो था वो बाहर अंधेरा था। और परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है कि अगर हम अंधेरों को पकड़ने वाले लोग हैं तो हम रोशनी को छोड़ देना ही अंधेरा है। और वो रोशनी को छोड़ चुका था, इसलिए वो अंधेरा और डिसअपॉइंटमेंट में चला गया था। यहूदा के माइंडसेट में क्या डिसअपॉइंटमेंट्स रही होंगी, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं एक ज़ेलट्स का फ्रेंड हूँ, मैं ज़ेलट की तरफ से यहाँ आया हूँ, मैं यीशु को मना लूंगा और यीशु की ताकत को राज्य स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कर दूंगा। क्योंकि यीशु जो थे वो लोग सोच रहे थे, ज़ेलट सोच रहे थे जीसस विल बी अ वंडरफुल काउंसलर, अ माइटी गॉड, मसाया जब आएगा वो एक माइटी गॉड होगा, वंडरफुल काउंसलर होगा। मगर उसकी सारी प्लानिंग नाकामयाब हो गई थी। यहूदा के मन में ये था कि यीशु रोम को हरा देंगे, वो एक अथॉरिटी को पकड़ लेंगे और कॉन्सिक्वेंटली उसको भी एक बड़ी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। हो सकता है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा यीशु की राज्य में, और इसलिए वो यीशु के ऊपर जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो खत्म हो जाएगी थी। और यीशु ने इंस्टेड ऑफ कॉन्करिंग, वो कॉन्करिंग का सबक बताने की जगह यीशु अपर रूम में झुकाव का यानी हम्बलनेस का सबक सिखा रहे थे। और वो सिखा रहे थे कि हम हाउ टू बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स, वो सर्विट्यूड सिखा रहे थे। और ये चीज यहूदा को समझ नहीं आई। यहाँ हम यहूदा से कुछ सीखते हैं। जो फॉल्स क्रिश्चियंस होते हैं उनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। जो फॉल्स क्रिश्चियंस होते हैं, जो कि झूठे ईसाई होते हैं, उनकी भी क्वालिटीज होती हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ। उनको सिर्फ अपना अहम चाहिए। अगर उनका सेल्फ की इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो वो क्रिश्चियंस हैं, नहीं तो वो नहीं। तो अ गुड क्रिश्चियन इज नॉट टू बी सेल्फ इंटरेस्टेड, तो वो सिर्फ सेल्फ का नहीं सोचते। एंड और जो झूठे ईसाई होते हैं वो प्रेस्टीज एंड ग्लोरी एंड पावर की बात करते हैं। वो दूसरे के ऊपर राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वो अपनी बात चलाना चाहते हैं। वो इस प्रकार के होते हैं जिसमें ईगो बहुत ज्यादा होता है। वो किस तरीके के होते हैं? अगर मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 5 और 6 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। हाँ, यानी मतलब जो फॉल्स क्रिश्चियंस हैं वो छिछली मिट्टी में उगने वाले पौधों की तरह हैं, जो कि वो जल्द उग तो जाते हैं मगर जब गर्मी आती है तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। दे आर एक्सपोज टू हीट। मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़ें तो वहां क्या देखते हैं? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हाँ, यानी फॉल्स जो डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट हैं उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। खुदावंद कहता है कि ऐसे लोग जो जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आग में झोंके जाने कंडीशन में हैं। खुदावंद मुझे और आपको नहीं चाहता कि एक भी बंदा आग में झुके। तो हमको चाहिए कि हम अपने अंदर से वो सब त्रुटियां निकाल दें। जब रेजरेक्शन लाइफ में हमको जीना है, रेजरेक्टेड लाइफ में, एक रेजरेक्टेड पावर में हमें जीना है, तो प्रभु चाहता है कि हम इन सब त्रुटियों को छोड़ दें। तो
किस चीज को छोड़ना है, हमें त्रुटियों का पता होना चाहिए। एक फॉल्स डिसाइपल, एक फॉल्स फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, उसको हर समय अनप्रिपेयर्ड होता है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। खुदावंद ने कहा जागते रहो, प्रिपेयर्ड रहो। तुम नहीं जानते कि जो है तुम्हारा राजा कब आ जाएगा। वो एक कहानी सुनाई कि 5 वाइज वर्जन्स थी, 5 जो थी अनवाइज थी, यानी 10 कुंवारियों की कहानी उसने सुनाई, और जो 5 कुंवारियां थी वो अनप्रिपेयर्ड थी। दैट वाज देयर प्रॉब्लम। सो एक फॉल्स डिसाइपल, एक फॉल्स फॉलोअर जो है वो अनप्रिपेयर्ड होता है। फिर एक फॉल्स डिसाइपल जो होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, ओवर कॉन्फिडेंट। जो हम देखते हैं पतरस भी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हर बार मारा गया। वो ओवर कॉन्फिडेंस में चलने तो लगा, मगर जब उसने आंधी और पानी को देखा तो वो डूबने लगा। परमेश्वर कहता है रिजन पार वाले जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनना है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। दे फील नो नीड टू प्रे। आजकल बहुत से लोग प्रार्थना ही नहीं करना चाहते, वो परमेश्वर के साथ समय ही नहीं बिताना चाहते। सरमन थोड़ा सा लंबा क्या हो जाए उनका तो मन ही नहीं लगता। दे जो आज जो फॉल्स डिसाइपल्स हैं वो जो है दे आर हैव नो ट्रू अट्रैक्शन टू कम टू गॉड। हम देखते हैं यीशु रोटी तोड़ने के समय वो जाना गया, यानी सुबह से लेकर शाम तक इमाउस पर की राह पर वो दोनों चलते जा रहे थे, मगर वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, इंटरेस्टेड थे, सुनने में इंटरेस्टेड थे, तभी तो चले जा रहे थे और फिर भी नहीं समझ पाए। मगर जब वो रोटी तोड़ी गई, यानी वचन के तोड़ने से और प्रभु के साथ कम्युनियन से वो जो थे वो परमेश्वर को जान पाए। यानी मतलब एक फॉल्स डिसाइपल जो है वो आतुर ही नहीं होता, वो खुदावंद के वचन को ना सुनना चाहता, ना वो उसके लहू से धुलना चाहता। वो जो है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ विल्ड आदमी होता है, या आदमी हो चाहे औरत हो, सेल्फ उसका जो विल है वो उसको करती है। वो ऐसे लोग जो खुदावंद के कहलाते तो हैं मगर वो बड़े इंपल्सिव होते हैं, बार बार गुस्सा हो जाते हैं। कई लोग जो होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि जो गुस्सा होने वाले लोग हैं वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो हमको गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। We should not be impulsive. The people who are false prophets and false followers, they are very impatient and impulsive. वो बहुत ही ज़्यादा impatient होते हैं, impulsive होते हैं। They only depend on their fleshly and carnal desires. वो सोचते हैं हम अपने भुजा की ताकत से ही कुछ कर लेंगे। और यहूदा जो था वो यहाँ गलती खा गया। उसने अपने प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों में उसको पकड़वा दिया, और ताकि वो पकड़ा न जाए उसने एक ऐसा साइन चुना कि जिसको मैं चुम्मा दूं उसको पकड़ लेगा। और हम देखते हैं यहूदा ने ट्रेचरी को इतना ज्यादा पहन रखा था, इतना बहरूपिया इंसान था कि कई लोग होते हैं इतने बहरूपिया होते हैं, दोस्त बनते हैं और पीछे से काटने में लगे हुए होते हैं। ये ट्रू डिसाइपल की क्वालिटीज नहीं है। एक ट्रू डिसाइपल वो होता है, एक ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट वो होता है जो जैसा अंदर है वैसा बाहर है, वो किसी को काटता नहीं रहता। और कई लोग जो होते हैं वे दूसरे का बड़ा दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त बनते बनते ही उनको पीछे से छुरा भोंक देते हैं। और प्रभु कहता है ऐसे लोग प्रभु के नहीं हैं। और उसने यीशु ने जब कहा टेबल पर चेरोसत का कप खाते हुए कि तुम में से एक है जो कि मुझे पकड़वाएगा, तब भी चेलों को यहूदा स्मृति में कुछ भी शक नहीं हुआ। इसका मतलब उसने डिसेप्शन को इतना अच्छी तरह से पहन रखा था कि चेलों को बिल्कुल भी जरा सा भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। और हम देखते हैं यहूदा जो वो काम कर रहा था उसको वो काम करते हुए, वो पैसा लेते हुए, उसको पकड़वाते हुए, उसको चुम्मा देते हुए एक बार भी रिमोर्स नहीं हुआ, एक बार भी रिग्रेट नहीं हुआ, एक बार भी उसके अंदर सॉरो की फीलिंग नहीं आई, एक बार भी वो रिपेंटेंट नहीं था कि मैंने क्या काम किया है। यहूदा परमेश्वर के वचन को, ये तो उसने यहूदा स्तुति में तो यहूदा ने यीशु के साथ 3 साल बिताए थे।
तो भी वो यीशु को नहीं पहचान पाया। हम देखते हैं यहाँ इमाउस की रोड पर वो लोग उसके साथ पूरे एक ही दिन तो थे, सुबह से लेकर शाम तक थे। वचन के तोड़े जाने पर, यानी जब यीशु को वचन समझा रहे थे, उनको समझ आ रहा था, मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि जो उन्हें समझा रहा है वो यीशु है। मगर जब वो खाने के लिए, जब उन्होंने यीशु से आग्रह किया, जब हम यीशु से आग्रह करते हैं, यीशु आए हमारे साथ, प्लीज कम एंड डाइन विद अस, और यीशु कहता है मैं अपने लोगों को फीड करूंगा, आई विल फीड देम, ही इज आवर गुड शेपर्ड, he leadeth us beside the still waters, he leadeth us to the pools of fresh water। खुदावंद मुझे और आपको हरी हरी चराइयों में बिठाना चाहता है, वह हमें शुद्ध जल के झरने के पास ले जाना चाहता है, वो हमारे जी में जी ले आना चाहता है, वो धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करना चाहता है। वो कहता है चाहे तुम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी तुम हानि से न डरोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। आज कोरोना वायरस से लोग कितने घबराए हुए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा कोई भी बाल बीबी का नहीं कर सकता। खुदावंद मेरे और आपको चाहता है कि हम यीशु को अपने साथ ले लें, क्योंकि जिनके साथ यीशु है उनके साथ विक्ट्री है, उनके साथ रेजरेक्शन पार है, उनके मौत गिना नहीं सकती। इसलिए खुदावंद मुझे और आपको जिंदगी की राह पर चलाना चाहता है। यहूदा यीशु के साथ रहा, मगर वो हर समय यीशु की ताकत को डिनाई करता रहा, वो कभी भी यीशु की बात को समझ नहीं रहा था। जब यहूदा जब ग्रेट पासओवर आया, पास्कल लैम्ब के कटने का पासओवर आया, तब भी यहूदा की आंखें नहीं खुली, और जब वो पासओवर कर रहे थे, he was not interested much in the service, वो जो था वो तो भागने में इंटरेस्टेड था, इसलिए वो जरूसत का कप लेके भाग गया। अगर हम देखें कि जब यहूदा ने यीशु को पिटते हुए देखा, यीशु के मुंह पर थूक डालते हुए देखा, हर एक बंदा आके उसके मुंह पे थूक रहा था। सेल्वाडोर और अदर हिस्टोरियंस लिखते हैं कि यीशु की स्कॉर्जिंग जो थी बहुत ही सीवियर थी, और उसके मुंह पे ढेरों थूक गिरा था। यशायाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोले हैं और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों को अपने गाल दिए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने अपना मुंह ना छिपाया। हम देखते हैं यीशु ने अपना मुंह ना छिपाया, और सेल्वाडोर और जोसेफस और कॉशनर और बहुत से हिस्टोरियंस उसके बारे में लिखते हैं कि उसकी जो स्कॉर्जिंग थी वो बहुत ज्यादा था, और उसके मुंह पर थूक बहुत ज्यादा था, आंखें दिखाई देती थी। ऐसी बातें ऐसे हिस्टोरियंस ने मेंशन की हैं, और एपिक्रोफिकल टेक्स्ट में भी हम ऐसी बातों को पाते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु के गम को जब उसने देखा और उसकी इस यातना को देखा, तो यहूदा तब उसको ख्याल आया और वो एकदम दुखी हो गया, और उसने अपने आप को जाकर फांसी दी, और उसने ये काम अपने गिल्ट में आकर कर लिया, और उसने अपनी गलती को और भी परमानेंट कर दिया, और बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन करके वो मर गया। अगर हम ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय उसकी 23वीं आयत, तो वहां क्या लिखा है? तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, He who hangs on a tree is accursed of God। और यहूदा ने एक पेड़ पर जाकर, एक क्लिफ के ऊपर, क्लिफ यानी जहाँ पर पहाड़ आगे को निकला हुआ था उसको क्लिफ बोलते हैं, उस पर जाकर अपने आप को एक पेड़ के ऊपर रस्सी बांधकर अपने आप को फांसी दी। और जब वो उस पेड़ पे लटका तो वो पेड़ जिसका उसने चुनाव किया था वो वीक निकला, और वो उसके भारी बदन को और उसके वेट को सह नहीं पाया, और वो टूट गया, और टूट के उसकी बॉडी नीचे जाके पड़ी, पहाड़ से नीचे जाके जब वो पड़ी तो वहाँ वो फट गई, और उसके जो अंतड़ियाँ थी बाहर निकल आई। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स उसकी पहला अध्याय और उसकी 18 और 20 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया
और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वालों जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हाकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हाँ, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को अगर हम देखें तो वहाँ यूं लिखा है कि जो जकरिया नबी कहते हैं खुदावंद का वचन आया और जकरिया को उन्होंने 30 चांदी के सिक्के दिए और वो 30 चांदी के सिक्के जकरिया ने जाकर टेंपल की नींव में फेंक दिए और उसी 30 चांदी के सिक्के को उसने टेंपल के नींव में ऐसा लिखा है, अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है वहाँ। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिए। हाँ, ये कुम्हार की फील्ड जो खरीदी गई थी जिसको एल-कदामा नाम दिया गया, द फील्ड ऑफ ब्लड, ये वही फील्ड थी जिसके बारे में जकरिया नबी के उसमें किताब में बताया गया है, जकरिया 11:12 से 13। हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं तब वो बरकत ही बरकत पाते हैं, और जब वो परमेश्वर की सुनते हैं उसके पास आते हैं और अपनी खुदी का इनकार करते हैं और एक नई जीवन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। वो यहूदा की तरह बातों को हल्के में नहीं लेते, वो अपने अंदर चेंज लाते हैं। वही वो 5 कुंवारी हैं जो कि बुद्धिमान हैं, और परमेश्वर कहता है मैं उनको एक रेजरेक्टिव लाइफ से भर देता हूँ। जो परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं वही उसको ढूंढ पाते हैं। जो पवित्र स्थान में He that dwelleth in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty। खुदावंद मुझे और आपको कहता है वो लोग जो परमेश्वर के पास आते हैं उसके वचन को समझने की कोशिश करते हैं वही उससे सीखते हैं और बरकत पाते हैं, और वो एक रीजन लाइफ में जीते हैं। और वो फिर जब वो जीते हैं तो ऐसा जीते हैं कि वो नहीं दिखाई देते, यीशु उनके कर्मों में दिखाई देता है। क्वेश्चन मैं आप सबके सामने रखता हूँ, क्या परमेश्वर का वचन हम सबके सामने एक क्वेश्चन रखता है, आर वी लिविंग अ रेजरेक्टेड लाइफ? दोज पीपल दे सो जीसस इन द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, जो कि पूरे दिन चले थे वो उसी समय उठे और तत्परता से वापस चले गए टू प्रीच द गुड न्यूज कि यीशु जी उठा है। हम भी अपने अंदर तत्पर हो जाएं और यीशु की गुड न्यूज को सबको प्रीच कर दें कि यीशु जिंदा है और वो मेरे और आपके लिए फिर से जी उठा है और वो हमें एक अच्छा जीवन देना चाहता है। आइए हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और फिर तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद तू इमाउस पे उन लोगों के साथ तूने चला और उनको पूरे दिन तूने वचन में से समझाया, और खुदावंद चाहा कि वो एक नए जीवन की सी चाल चलें। प्रभु परमेश्वर, हम मंदबुद्धि ना बने। प्रभु परमेश्वर, तेरे से सीखें और तेरी बरकतों को पाएं। जैसा हमने आज परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि हे मंदबुद्धियों, प्रभु ने कहा हम मंदबुद्धि ना बने। हम परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ें, तत्परता से उसको सीखें और खुदाबंद अपने अंदर चेंज लाएं। जो गलत बातें हैं छोड़ दें, अच्छी बातों को अपनाएं और तेरी राज्य में हम शामिल हों उन 5 वाइस कुमारियों की तरह जो कि खुदाबंद दे केप्ट एक्स्ट्रा ऑयल विद देम। खुदाबंद आप हम सबके साथ हों और हमें और हमारी कलीसिया को हर एक खतरे से बचाएं, और प्रभु परमेश्वर पूरे वर्ल्ड में आपकी पीस, आपकी शांति, आपकी बरकत आने पाए ताकि सब लोग बचाए जाएं। और प्रभु परमेश्वर ये बीमारी जाती रहे ताकि हम सब मिलकर कुछ गुर्मी कर सकें कि खुदाबंद तो हमारी दुआओं को सुन लिया है और जवाब दे दिया है।
हम अपने अंदर चेंज लाएं और तेरी रेजरेक्टेड लाइफ में अपने जीवन को बिताएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।